हम सबके पास वो एक फिल्म होती है जो हमने 50 बार देखी है, पर पिछले साल रिलीज हुई फिल्म्स में से ऐसी कितनी हैं जिनको आपने दोबारा प्ले किया हो? प्रोबेबली 0। लोग सोचते हैं कि नया कंटेंट बेहतर है क्योंकि बजट बड़ा है, पर रियलिटी ये है कि हम कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं। Why has the modern movie become so disposable? आज हम बात करेंगे why you don't rewatch new movies and how the industry traded legacy for algorithms. This is Blue Dog. Let's talk cinema. Welcome back. Rule number 1. Modern movies are often engineered for the first watch only. That is, the plot point economy. Scripts today rely heavily on shock value and plot twists. जब आपको पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया, the movie loses its only weapon. It becomes a puzzle you have already solved. And then there's the cliffhanger culture. Streaming platforms चाहते हैं कि आप next episode पर click करें. इस वजह से movies often feel like a long trailer for a sequel that might never happen. Then the engagement metric. Platforms like Netflix need unique viewers, not necessarily repeat viewers. उनका ऑब्जेक्टिव है आपको 2 घंटे एंगेज रखना ताकि आप अनसब्सक्राइब ना करें। लेगेसी बिल्ड करना उनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल ही नहीं है। When a movie is just a set of plot points, you are done after one watch. But when a movie is an atmosphere, you want to live in it forever. एक बड़ा रीजन रीवॉच ना करने का है विजुअल डाइल्यूजन, जैसे द कंटेंट ग्रे। मॉडर्न डिजिटल सिनेमेटोग्राफी ऑफन लैक्स टेक्सचर। हाई एंड डिजिटल कैमरा और पुअर कलर ग्रेडिंग की वजह से मूवीज फ्लैट लगती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट फिल्म स्टॉक पर बनी पुरानी मूवीज में एक ऑर्गेनिक रिचनेस होती थी जो आईज को इनवाइट करती थी। नेक्स्ट इज द CGI ओवरलोड। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स लाइक दोज इन मैड मैक्स फ्यूरी रोड हैव ऑफन वेट। डिजिटल एक्सप्लोजन्स आर विजुअली लाउड बट इमोशनली क्वाइट। फिजिकल स्टंट्स आइकॉनिक बनते हैं, पिक्सेल्स बोरिंग हो जाते हैं। The small screen optimization. Because films अब मोबाइल स्क्रीन के लिए ऑप्टिमाइज की जाती हैं, डायरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशंस को अवॉइड करते हैं। Everything is a medium close-up. If there's nothing to discover in the frame, why would you go back? Rewatchability डिटेल में छुपी होती है। If the frame doesn't offer anything new on the second look, it's a one-time watch. हम मूवीज के लिए नहीं, कैरेक्टर्स के लिए वापस जाते हैं। Then there's the perfection problem. Modern heroes often perfect होते हैं, no flaws, no vulnerability. ये कैरेक्टर्स बोर कर देते हैं। हमें वो कैरेक्टर्स याद रहते हैं जो ब्रोकन होते हैं, जैसे वॉल्वरीन। नेक्स्ट द क्विप कल्चर। साइलेंस और सबटेक्स्ट खत्म हो गया है। Everything is spelled out through Marvel style quips and constant dialogue. Then the heart gap. Older movies, even the masalas, had grounded human emotion. मॉडर्न ब्लॉकबस्टर्स स्केल में बड़े होते हैं पर हार्ट में छोटे। यू रीवॉच अ मूवी बिकॉज यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद अ फ्रेंड। अ लॉट ऑफ मॉडर्न मूवीज ओनली गिव यू acquaintances. Sometimes the problem isn't the movie, it's the library. नेक्स्ट आता है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जब आपके पास 5000 ऑप्शंस हैं तो एक ही फिल्म दोबारा देखना वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। द फोमो ऑन द नेक्स्ट बिग थिंग हमें रीवॉच करने से रोक देता है। उसके बाद आती है लैक ऑफ ओनरशिप। जब आपके पास एक DVD होती थी तो आपको एक कनेक्शन फील होता था फिजिकली। स्ट्रीमिंग में फिल्म्स रेंटल की तरह फील होती है। एनीथिंग दैट इज टू इजीली अवेलेबल इज रेयरली वैल्यूड। फिर आता है द कल्चरल शेल्फ लाइफ। आज की फिल्म का शेल्फ लाइफ सिर्फ एक वीकेंड होता है। बाय मंडे एवरीवन हैज मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट मीम और शो। Rewatchability requires patience, but the modern world is built for impatience. So what's the verdict? A lot of modern movies feel like content. Old movies feel like cinema. Content is for consumption. Cinema is for contemplation. Rewatchability is an accident of art. You can't manufacture it with an algorithm. It happens when a director puts a piece of themselves into the frame. हम मूवीज दोबारा इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो फिल्म्स नहीं बदलती, पर हम बदल जाते हैं। हर रीवॉच में हमें अपने बारे में कुछ नया मिलता है। मॉडर्न सिनेमा हैज बिकम टू एफिशिएंट टू अलाउ फॉर दैट काइंड ऑफ डिस्कवरी। अ गुड मूवी टेल्स यू अ स्टोरी. A great movie becomes part of yours.
पिछले 5 साल में रिलीज हुई वो कौन सी फिल्म्स हैं जो आपने मल्टीपल टाइम्स देखी हैं? इज इट ड्यून, RRR या द बैटमैन? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, बिकॉज जब सिनेमा बोलना बंद करे तब वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट करता है। सब्सक्राइब टू ब्लू डॉग। हम सिनेमा की इन इनविजिबल लेयर्स को देखते रहेंगे। स्टे सिनेमैटिक, स्टे रीवॉचिंग। Thanks for watching Blue Dog. Subscribe for more cinema breakdowns, filmmaking insights, and stories from behind the scenes. See you soon.